Welcome to our channel See and Need Dangal Academy. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5, यूकैरियोटिक सेल्स और उसके जनरल फीचर्स। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। यूकैरियोट्स जो कैटेगरी है, उन कैटेगरी में प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, फंगाई ये सभी किस्म के किंगडम्स प्रेजेंट रहते। यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या आते? प्रोटिस्ट आता, प्लांट्स आते, एनिमल्स आते और फंगाई, ये 4 किंगडम्स आते। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता, न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर एनवेलप इनक्लोज करा हुआ रहता। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जा रहा, वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप भी पाया जाता। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो ऑर्गेनाइज करा हुआ रहता क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। द साइटोप्लाज्म इज एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंटलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस की वजह से साइटोप्लाज्म एक एक्सटेंसिवली कंपार्टमेंट बन जाता। अपार्ट फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता, उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस रहता वो न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज करा हुआ रहता और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट रहती। लेकिन यूकैरियोट्स सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए भी जाते और नहीं भी पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल्स के पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाए जाते। लोकोमोटरी यानी लोकोमोशन, मूवमेंट, यानी चलने फिरने के जो कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है वो यूकैरियोटिक सेल्स करता। और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते, जो स्केलेटल पाया जाता, वो भी कॉम्प्लेक्स रहता। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। दुनिया के जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, यानी वो सेम नहीं है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स शो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। प्लांट और एनिमल सेल्स के अगर हम कंपेयर करें, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को हम अगर कंपेयर करें तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब हम डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल के डिफरेंसेस। फर्स्ट, सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती। ये बात हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में करे थे। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती, लेकिन एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट रहती। फर्स्ट डिफरेंस ये होगा। सेकंड डिफरेंस, सैप वैक्यूल। प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट रहता सैप वैक्यूल, लेकिन एनिमल सेल्स के पास सैप वैक्यूल एब्सेंट रहता। थर्ड हम बात करेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट रहते, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते और एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते और सेंट्रियोल्स जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर भी नहीं पाए जाते। जितने भी प्लांट सेल्स है, जितने भी हायर प्लांट्स है, उन सभी के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट रहता, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते। फर्स्ट हम क्या बात कर रहे थे? जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर प्रोटिस्ट पाए जाते, प्लांट्स पाए जाते, एनिमल्स पाए जाते, फंगाई पाए जाते। ये प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, इन सभी का एक एक किंगडम है। ये सभी यूकैरियोट्स के अंदर आते। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता और वेल यानी इनक्लोज करा हुआ न्यूक्लियर एनवेलप भी पाया जाता। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता वो क्रोमोसोम्स में पाया जाता। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन का बना हुआ रहता है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते। इसके अलावा मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते, यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड एक पाए जा रहे और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड 2 भी पाए जा रहे। यूकैरियोटिक सेल्स
पोसेस कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या वो काम कर सकते हैं? एक है कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन, जो भी कर रहे मूवमेंट जो भी कर रहे वो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी हो गया, और जो भी उनके अंदर स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, दुनिया में जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते। लेट्स सी कि प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते। फर्स्ट है प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती। एनिमल सेल्स के अंदर जो बाहर की मेम्ब्रेन पाई जाती वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, उसके बाहर और कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं रहती। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर जो है सेल वॉल पाई जाती, सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहती। सेकंड, सैप वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते, प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहते। सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहते लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते। सेल वॉल। अब सेल वॉल के हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट, द सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग। सेल वॉल एक नॉन लिविंग चीज़ है, रिजिड स्ट्रक्चर, और वो एक मजबूत स्ट्रक्चर है, मजबूत दीवार है, दैट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करा हुआ रहता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट इनसाइड रहती है और जो सेल वॉल है जस्ट आउटसाइड रहती। आउटसाइड रहने की वजह क्या है इसकी? ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग है। इट इज़ प्रेजेंट इन, ये किस में प्रेजेंट रहता? बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती, सम प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल पाई जाती, फंगाई के अंदर सेल वॉल पाई जाती, आल्गे के अंदर सेल वॉल पाई जाती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती। सिर्फ किसके अंदर नहीं पाई जाती? एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट रहता। द सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल का मेन काम क्या है? सेल वॉल का काम क्या है? सेल को जो भी शेप देना है वो सेल वॉल करता। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल को जितने भी मैकेनिकल डैमेजेस पहुंच सकते और जो भी इन्फेक्शन हो सकता उन सभी से बचाता कौन? सेल वॉल। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, और ये हेल्प करता कौन? सेल वॉल हेल्प करता सेल टू सेल इंटरैक्शन करने के लिए। इट प्रोवाइड्स ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये एक बैरियर है यानी एक बैरिगेटिंग है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको रोकने के लिए। सेल वॉल एक बैरिगेटिंग है मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए ताकि वो अंदर ना आ सके। फर्स्ट, द सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल को जो शेप मिलता वो सेल वॉल देता। सेकंड, ये मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता सेल को। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, और सेल टू सेल इंटरैक्शन जो भी होता उसमें हेल्प करता। इट प्रोवाइड्स ए बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है उन सभी से बचाता। सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल किन किन चीज़ों से बना हुआ रहता? सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती, यहाँ हम स्पेशली प्लांट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर जो स्पेशली सेल वॉल पाई जाती वो सेलुलोज की बने हुई रहती। सेलुलोज क्या है? प्लांट सेल की सेल वॉल का एक मेन कॉम्पोनेंट है, एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेकंड, द आल्गल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। यहाँ प्लांट सेल की हम बात करें जिसके अंदर सेलुलोज पाया जाता सेल वॉल के अंदर, लेकिन आल्गल जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चार चीज़ों का बना हुआ रहता सेल वॉल। किसके अंदर? आल्गे के अंदर। आल्गल सेल वॉल जो बना हुआ रहता वो चार चीज़ों का बना हुआ रहता। फर्स्ट है सेलुलोज, सेकंड है गैलेक्टेंस, थर्ड है मैनेंस, फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। सेल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। सेल वॉल के अंदर दो वॉल्स पाए जाते, फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड है सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में डिफरेंसेस क्या है। प्राइमरी सेल वॉल क्या रहती? थिन रहती,
पतली रहती, इलास्टिक रहती एंड कैपेबल ऑफ ग्रोथ, और इससे ग्रोथ होने के इसमें ग्रोथ होते, यानी सेल वॉल जो है इलास्टिक रहना और पतली रहने की वजह से जो अंदर ग्रोथ होती वो ग्रोथ को ये संभाल सकता, फट नहीं जाता। सेकंड है ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसा सेल बढ़ते जाता, सेल की उम्र होते जाती या सेल मैच्योर होते रहता, वैसे वैसे ये अपने आप को ख़त्म करते रहता। कौन? प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड रहती, यानी मजबूत रहती और थिक रहती, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और ये इनर साइड में बनी जाती। कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड और प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट इनसाइड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में ये प्रेजेंट रहती। एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती। क्या? सेकेंडरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती। मिडिल लैमेल्ले इज द कॉमन लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। मिडिल लैमेल्ले दो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेल्ला कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ रहता एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का भी बना हुआ रहता है। यानी मिडिल लैमेल्ला किन दो चीज़ों का बना हुआ रहता? एक है कैल्शियम पेक्टेट, सेकंड है मैग्नीशियम पेक्टेट। इट एक्ट एज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स, जो दो सेल्स है प्लांट सेल्स के, उन दोनों के बीच में ये एक सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता। कैल्शियम पेक्टेट इज प्रेजेंट इन ए ग्रेटर अमाउंट देन मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट ज़्यादा पाया जाता कंपेयर करें मैग्नीशियम पेक्टेट से। यानी प्लांट सेल्स के अंदर प्लांट सेल्स जो है उसके अंदर जो मिडिल लैमेल्ला पाया जा रहा, उसके अंदर कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों पाए जाते, लेकिन उन दोनों में से सब में ज़्यादा कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता और सेकंड है मैग्नीशियम पेक्टेट। प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, सिम्प्लास्टिक पाथवेज बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। मिडिल लैमेल्ला क्या था? दो सेल्स के बीच में जो ब्रिज पाई जा रही, ऊपर मिडिल लैमेल्ला पाया जाता था, उसके अतराफ पाया जाता था, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा दोनों को जोड़ने वाली एक ब्रिज है और ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। यानी जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म से कनेक्शन करने वाली चीज़ क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट्स। ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक है? मल्टीसेलुलर प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल्स आर यूजुअली प्रेजेंट विद इन देम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब्यूल्स है, हम उसे डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते। ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता? प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर ही प्रेजेंट रहता। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता? फर्स्ट डेस्मोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता। डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स है। सेकंड, ये मल्टीसेलुलर प्लांट्स के अंदर पाया जाता, इसीलिए प्लाज्मोडेस्माटा को उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया। थर्ड, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, सेल टू सेल कनेक्शन नहीं है। अगर वहाँ सवाल आया प्लाज्मोडेस्माटा इज सेल टू सेल कनेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल टू सेल कनेक्शन नहीं है, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन है दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में। यूकैरियोट्स के जनरल फीचर्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल, फंगई ये सभी पाए जाते। प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगई ये सभी पाए जाते। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता, और वो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता, और ये एक वेल एनक्लोज न्यूक्लियर एनवलप से बना हुआ रहता। इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहते। साइटोप्लाज्म एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट है जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दोनों भी पाए जाते। किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर
कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी पाए जाते। दुनिया में जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वो सब सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अगर हम देखें तो इनके बीच में डिफरेंसेस पाए जाते। फर्स्ट, अगर हम प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस देखें तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती। सेकंड, सैप वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहता। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट रहता। सेंट्रियोल्स प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट रहता। जितने भी ऑलमोस्ट हायर प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता लेकिन एनिमल सेल्स प्रेजेंट रहते। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो उसके जनरल फीचर्स हम देखेंगे। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड पाई जाती और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवरिंग देती। फर्स्ट, ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता? ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता, ये प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट रहता। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि ये सम प्रोटिस्ट के अंदर पाया जाता, ये सम प्रोटिस्ट के अंदर ही पाया जाता। थर्ड, फंगाई के अंदर पाया जाता। फोर्थ, आल्गे के अंदर पाया जाता। फिफ्थ, प्लांट्स के अंदर पाया जाता। लेकिन ये एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता, एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। क्या? सेल वॉल। सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल के अंदर जो भी शेप, सेल का जो भी शेप है उसको डिसाइड करने वाला सेल वॉल है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता। सेल वॉल सेल टू सेल इंटरैक्शन करने में हेल्प करता। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को रुकाता, बैरियर प्रोवाइड करता, वो अंदर ना आ सके। सेल वॉल कंपोजिशन। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट है, प्लांट का जो सेल वॉल है उसके अंदर मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। लेकिन आल्गल जो सेल है, आल्गल सेल के अंदर जो उसकी सेल वॉल पाई जाती वो 4 चीज़ों की बनी हुई रहती। फर्स्ट है सेलुलोज, सेकंड है गैलेक्टेंस, थर्ड है मैनन्स, फोर्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। प्राइमरी सेल वॉल। अब हम सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट, प्राइमरी सेल वॉल थिन रहती, पतली रहती, इलास्टिक रहती और ये ग्रोथ जो भी होता अंदर से उसको झेलने के काबिल रहती। ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स। जैसा जैसा सेल मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होते जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड रहती, थिक रहती और ये इनर साइड पाई जाती। यानी जो प्राइमरी सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में सेकेंडरी सेल वॉल बनी जाती। ये किसके अंदर एब्सेंट रहती? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट रहती मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर, एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। हम मिडिल लैमेला के बारे में बात करेंगे। मिडिल लैमेला एक कॉमन लेयर है दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में। ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है? ये कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों का बना हुआ रहता। ये एक सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में। ये यानी कैल्शियम पेक्टेट ग्रेटर अमाउंट में पाया जाता कंपेयर करें अगर हम मैग्नीशियम पेक्टेट से। उसके बाद है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच में। ये एक सिम्प्लास्टिक पाथवे है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट्स। मल्टीसेलुलर प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स को डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं और ये प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर ही प्रेजेंट रहता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।